अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरब के तपते हुए सहरा पर शाम के साए गहरे हो रहे थे। 1400 साल से ज्यादा का उर्सा गुजर चुका है, मगर करबला की रेत पर लिखी गई वो दास्तान आज भी इतनी ही ताजा है जैसे कल की बात हो। ये कहानी किसी आम जंग की नहीं है। ये मार्का किसी तख्त और ताज के लिए नहीं था, बल्कि ये जमीन के सबसे अजीम सच और सबसे होलनाक झूठ के दरमियान एक ऐसी लकीर थी जिसने हमेशा के लिए हक और बातिल को अलग कर दिया। एक तरफ हजारों का मुसल्लह लश्कर था, जुल्म और तकबर का तूफान था, और दूसरी तरफ सिर्फ बेहतर बेहतर नफूस थे, जिनमें बूढ़े, बच्चे और औरतें शामिल थीं। लेकिन उन सब का हौसला इस आसमान से भी बुलंद था जिसके नीचे वो प्यासे बैठे थे। करबला की उस तपती हुई धरती पर 10 मुहर्रम का दिन अपनी तमाम तर सख्तियों के साथ ढल रहा था। सुबह से शाम तक एक एक करके नवासा रसूल के तमाम वफादार, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे और उनके लख्ती जगर सब के सब राह खुदा में कुर्बान हो चुके थे। वो खेमे जो कभी जिक्र इलाही से गूंजते थे, अब वहां सिर्फ यातीम बच्चों के रोने और बीबियों की सस्कियों की आवाजें बाकी रह गई थीं। अली अकबर की जवानी खाक में मिल चुकी थी, कासिम का सेहरा लहू में डूब चुका था, और इलमदार वफा गाजी अब्बास के बाजू कट चुके थे। अब उस विसिया और खूनी मैदान में हक का परचम थामे कायनात का सबसे मजलूम मगर सबसे शुजा इंसान अकेला खड़ा था। वो इंसान जिसे कायनात इमाम हुसैन के नाम से जानती है। इमाम आली मकाम ने अपने अर्दगर्द देखा, चारों तरफ उनके प्यारों की लाशें बिखरी हुई थीं। तपती हुई रीत उनके मासूमों के खून से सर्ख हो चुकी थी। 3 दिन की प्यास ने होंठों पर पापड़ियां जमा दी थीं। हलक सूख कर कांटा हो चुका था और जिस्म पर सैकड़ों जख्म आ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर न तो कोई खौफ था और न ही कोई पशिमानी। उनकी आंखों में एक अब्दी सुकून था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ये कुर्बानी दीन मोहम्मदी को क़यामत तक के लिए हयाती नो अता करने जा रही है। वो खेमे के करीब आए, अपनी दिखी बहन सीदा ज़ैनब और पाक बीबियों को आखिरी बार सब्र की तलकीन की। मासूम बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत फेरा और फिर हक वो बातिल के इस आखिरी मार्के के लिए अपनी ज़वाल इफ़कार म्यान से निकाली। जब इमाम हुसैन अपने खेमे से निकलकर मैदान कारजार की तरफ बढ़े तो जमीन वो आसमान थरथरा उठे। ये वो सवार था जिसे कभी खुद रसूल खुदा सली अल्लाह अलिया वाला वसल्लम अपने कुंधों पर बैठाया करते थे। ये वो हस्ती थी जिसकी पश्त पर सजदे की हालत में रसूल पाक अपने सजदों को लंबा कर दिया करते थे, ताकि उनके प्यारे नवासे की नींद या खेल में खलल ना आए। आज वही हुसैन, इसी रसूल का नवासा, उसी रसूल के कलमा पढ़ने वालों के सामने तने तन्हा खड़ा था। इमाम ने इत्माम हुज्जत के लिए यजीदी लश्कर के सामने एक आखिरी खतबा दिया। आपने उन्हें याद दिलाया कि वो कौन है, उनका निसब क्या है और वो किसके बेटे हैं। आपने फरमाया कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, मैंने कभी जमीन पर फसाद नहीं फैलाया, मैंने तो सिर्फ अपने नाना की अम्मत की इस्लाह के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन यजीदी फौज के दिल पत्थर हो चुके थे। उन पर दुनिया की लालच और खौफ का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि हक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। जब गुफ्तगू का वक्त खत्म हो गया तो बातिल के लश्कर ने चारों तरफ से इमाम मजलूम पर घेरा तंग कर दिया। उन्होंने तीरों की बारिश शुरू कर दी। फजा में तीरों की सनसनाहट और तलवारों की झनकार गूंजने लगी। तारीख गवाह है कि 3 दिन का प्यासा, बूढ़ा और गमों से चोर हुसैन जब मैदान में अकेला लड़ने के लिए उतरा तो हैदर करार की शजाअत याद आ गई। आप जिस तरफ रख करते यजीदियों की सफ़ें उलट जाती। हजारों का लश्कर एक अकेले हुसैन के सामने ठहर नहीं पा रहा था। आपकी तलवार बजली बनकर चमकती थी और बातिल के गुरूर को खाक में मिला देती थी। लश्कर अपने ज़याद के जर्नील चीख उठे कि अगर तुमने उन्हें अकेले लड़ने दिया तो ये पूरी फौज को खत्म कर देंगे। उन्हें चारों तरफ से घेरा जाए और उन पर यकबारगी हमला किया जाए। फिर वो होलनाक मंजर आया जिसका तसव्वुर करके आज भी इंसानियत का जगर शक हो जाता है। बातिल के लश्कर ने दूर से तीर चलाने शुरू किए। नेज़े और तलवारें चारों तरफ से आपके जिस्म अधर पर लगने लगे। इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक तीरों से छलनी हो चुका था। जिस्म से खून का इतना फवारा बह रहा था कि आपके लिबास का रंग सरख हो चुका था। कमजोरी और नकाहत इतनी बढ़ गई कि कायनात का वो अजीम शहसवार अपने घोड़े ज़वाल जनाह की पश्त पर संभल न सका। तारीख लिखती है कि इमाम घोड़े से गिरे नहीं,
बल्कि आपको जमीन ने अपने दामन में समेट लिया। असर का वक्त हो चुका था, सूरज गुरूब होने के करीब था और करबला के उफक पर सरखी फैल रही थी। ये वो वक्त था जब इमाम आली मकाम ने देखा कि कायनात का मालिक अपने बंदे की कुर्बानी कबूल करने के लिए तैयार है। आपने दुनिया की हर चीज से मुना मोड़ लिया। उन्होंने देखा कि अब उनका अपने रब से मुलाकात का वक्त आ गया है। जख्मों से चार, प्यास से निढाल और गमों के पहाड़ सीने पर लिए नवासा रसूल ने अपना रख कबला की तरफ किया। आपने अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और फिर जमीन पर झुक गए। वो सजदा तारीख इंसानी का सबसे अनोखा, सबसे अजीम और सबसे वजनी सजदा था। वो हुसैन जो रसूल पाक की पशड़ पर सजदा किया करता था, आज करबला की गर्म रीत पर अपने रब के सामने सजदा रेज था। इस सजदे में कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं थी, कोई गला नहीं था, कोई शकवा नहीं था। आपके मुबारक लबों पर सिर्फ एक ही सदा थी कि ए मेरे परवरदगार, मैं तेरी रजा पर राजी हूं, मैं तेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करता हूं। हुसैन ने अपना सब कुछ तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दिया, अब तो मेरी उस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। दुश्मन ने देखा कि हुसैन अब जंग के मोड में नहीं है, वो तो अपने खालिक की इबादत में गरक हैं, वो तो अपने रब की मुनाजात में गुम है। लेकिन बातिल का खौफ अब भी खत्म नहीं हुआ था। शमर जवाल जोशन, जो संगदली की इंतहा था, अपनी खंजर लेकर आगे बढ़ा। जब वो इमाम के करीब पहुंचा तो जमीन कांपने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा और हवाओं में एक अजीब सा मातिम बर्पा हो गया। शमर ने सजदे की हालत में इसी नवासा रसूल के सिर मुबारक पर खंजर चलाया जिसे रसूल खुदा अपने लबों से चूमा करते थे। अमाम का सिर अकदस तन से जदा कर दिया गया, लेकिन तारीख ने देखा कि जब सर नेजे पर बुलंद हुआ तब भी उसके लबों पर जिक्र खुदा जारी था। बज़ाहिर यजीद ये जंग जीत चुका था, इसके लश्करी जश्न मना रहे थे, खीमों को आग लगाई जा रही थी और अहल बेत की मजलूम खवातीन को कैदी बनाया जा रहा था। लेकिन हकीकत में उसी आखिरी सजदे और इसी शहादत ने बातिल के गुरूर को हमेशा के लिए मुट्ठी में मिला दिया। हुसैन का सिर कट गया, लेकिन वो बातिल के सामने झुका नहीं। यजीद का नाम आज जुल्म, बर्बरियत और रसवाई की अलामत बन चुका है, जबकि हुसैन का नाम दुनिया के हर मजलूम, हर हरियत पसंद और हर सच्चे इंसान के दिल की धड़कन बन चुका है। करबला का ये मार्का सिर्फ एक दिन का वाकया नहीं था, बल्कि ये एक अब्दी दर्स है कि जब भी हक और बातिल का आमना सामना हो तो तादाद की कमी और वसाइल की किल्लत की परवाह किए बगैर हक के साथ खड़े हो जाना चाहिए। इमाम हुसैन ने अपने खून से इस्लाम के उस पौधे को सेंचा जो यजीदियत की आंधियों में मुरझाने वाला था। अगर करबला ना होती, अगर हुसैन का वो आखिरी सजदा ना होता, तो आज दुनिया में इस्लाम का नाम और निशान मिट चुका होता। हुसैन ने सजदे में सिर देकर सजदे की लाज रख ली और नमाज को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। आज दुनिया के हर कोने में जहां भी सच्चाई की बात होती है, जहां भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठती है, वहां हुसैन का नाम याद किया जाता है। करबला की रियत ने इमाम हुसैन के खून को जज्ब नहीं किया, बल्कि उस खून ने पूरी दुनिया में हक के चिराग रोशन कर दिए। वो शहादत जिसने इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदगी बख्श दी, आज भी हमें ये सिखाती है कि जीना तो गैरत और उसूलों के साथ जीना, और अगर मौत आए तो हक की राह में मुस्कुराते हुए शहादत का जाम पी लेना। सलाम हो हुसैन पर, उनके वफादार साथियों पर और उनके पाक खानदान पर, जिन्होंने इंसानियत को जीने का सलीका सिखा दिया।